देखो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, वन वन फंक्शन तरफ है ना। वन वन फंक्शन कुछ हद तक समझ में आ गया होगा सब लोग को, है ना। और कुछ क्वेश्चन लगाए भी, सारे क्वेश्चन बताए भी थे ना। तो आज हम लोग देखेंगे वन वन ऑन टू के हिसाब से। तो थोड़ा सा मैं ऑन टू में बात कर लेता हूँ तो फिर मजा आएगा बनाने में। पहले थोड़ा सा ऑन टू में बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा ऑन टू इतना क्लियर नहीं समझ में आएगा। ब्लर हो गया, ब्लर हो गया, ठीक हो जाएगा, कोई बात। ऑनटू फंक्शन बोलते हैं इसको, क्या ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये भाई देखो थोड़ा सा ये जो है ना, जैसे हम बताएंगे अभी तो तुम्हारे दिमाग में एकदम छप जाएगा, ठीक है राहुल। लेकिन जब घर पे जाओगे तो जैसे मेहंदी नहीं छपता है तो छप गया, लेकिन घर जाओगे तो मिट जाएगा। तो थोड़ा सा देखोगे मजा आएगा। बहुत छोटा टॉपिक है बुआ। देखो मान के चलो दो सेट है यहाँ पे, देख रहे हो। अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ध्यान से देखना, अच्छी सी बात है ये। और दोनों में फंक्शन मैपिंग किया हुआ है, ठीक है। अब मान लो फंक्शन कुछ दिया हुआ है बुआ, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि एफ एक्स बराबर मेरे पास एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है। तो वन वन के लिए तो हम यही जानते हैं कि सर अगर मान लो बुआ अगर वन डालोगे तो क्या रिजल्ट तुमको मिलेगा, वन ही डालोगे। अच्छा माइनस वन रख सकते हो क्या, सब गरीब आदमी, तुम लोग बेवकूफ हो तुम। यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है, माइनस वन कहाँ से आएगा, घर से लाओगे क्या तुम लोग। हम जान के पूछेंगे तुम्हारा दिमाग है कि नहीं यहाँ पे। वन माइनस वन डालोगे, नहीं डालोगे। चलो टू रख सकते हो बुआ, फोर आएगा। थ्री रख सकते हो, नाइन आएगा। और भी कुछ नंबर जो भी नंबर पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो इस केस में तुम देख पा रहे हो बुआ कि अगर तुम एक वैल्यू रख रहे हो तो वैल्यू एक ही आ रहा है, नहीं देख रहे हो। यहाँ पे अगर 4 देख रहे हो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अभी देखो मेरा कहने का सेंस ये है कि तुम जो भी इसमें डाल रहे हो वैल्यू कितना आ रहा था, एक। तो अभी फिलहाल तुम कह सकते हो सर वन वन फंक्शन है, क्या है, वन वन है। मेरा तो पढ़ाने का स्टाइल अलग है। वन वन तुम समझ गए कि सर वैल्यू एक ही आया, क्या आया बुआ, एक ही आया, वन वन फंक्शन है, ठीक है। वापस आते हैं, वापस एक सवाल और लेते हैं तुम्हारे स्क्रीन पे, देख रहे हो। अगर समझ गए तो फिर सारा सवाल निकाल लोगे, अगर नहीं समझ पाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। देखो बुआ नेचुरल नंबर का सेट नहीं, इस पर हम इंटीजर का सेट लेते हैं। किसका सेट लेते हैं, इंटीजर का। फंक्शन वही है, फंक्शन वही है। इसलिए थोड़ा सा बॉडी को शांत कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। गर्मी तो है ही, ये हम भी मानते हैं, हम भी नहा के आए हैं, लेकिन गर्मी लग रहा है। जब हमको लग रहा है इसका मतलब सबको लगेगा। अरे हमको गर्मी कम लगता है इसलिए बोले। चलो यहाँ देखो बुआ, अगर सेट किसका है इस बार, देखो तो समझो, ये बहुत खेल है, गेम है जस्ट लाइक। तो तुम अगर वन डालोगे बुआ तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा, 100% मिलेगा। अच्छा माइनस वन आप रख सकते हो, रख सकते हो, रख सकते हो, क्यों, इंटीजर का है, गुड। माइनस वन रखे तो तुमको फिर भी क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो सर देखा जाए तो फंक्शन तो है बट वन वन नहीं है, क्योंकि इसका प्रीमेज कितना बन गया, दो बन गया। और प्रीमेज दो बनता है, अगर प्रीमेज दो बनता है तो क्या वन वन फंक्शन होता है। बढ़िया वो कहीं जगह मिला तो बैठिए। अगर प्रीमेज दो बन रहा है बच्चों, इधर मैं इधर हूं, बोला सर इधर, देख रहे हो। तो इस देखो फंक्शन वही है, लेकिन यहाँ वन वन बन रहा था, यहाँ वन वन नहीं बन रहा, देख रहे हो बदमाशी से पूरा। 2 डालोगे तो क्या आएगा, 4 मिलेगा। अब -2 डालोगे तो क्या आएगा, 4 ही मिलेगा, देख रहे हो। इसका प्रीमेज कितना हो रहा है। प्यारे बच्चों तुम लोगों को बताओ, एक बात बताओ हमको। देखो ऑन टू का मतलब जो होता है, ऑन टू का मतलब क्या होता है, सॉरी वन वन का मतलब होता है तुमको टारगेट किस पे होना चाहिए, एक्स पे। किस पे टारगेट होना चाहिए, एक्स पे। कि तुम एक्स का वैल्यू रखो तो तुमको यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए, यही ना होता है। लेकिन जब ऑन टू की बात आया तुम्हारा टारगेट कहाँ होना चाहिए, वाई पे। कहाँ टारगेट होना चाहिए, वाई पे। कहाँ टारगेट होना चाहिए, तो वाई में का जो भी एलिमेंट है वो खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब कुछ ना किसी उसका इमेज, प्री इमेज कहीं ना कहीं बनना चाहिए। अब बताओ आले ने अभी हमको समझाइए, इसमें था 1 2 3 4 5, किसका सेट था, नेचुरल नंबर का। ये भी तो नेचुरल नंबर का सेट है। क्या इसमें 1 2 3 4 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई, बोलो ना। तो अगर 1 2 3 4 5 है तो सर इसमें आप 1 लिखे और 2 तो लिख 2 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा कि नहीं होगा,
बोलो 5 होगा कि नहीं होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। क्या बताओ हमको, क्या 3 किसी से अटैच हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? 5 किसी से अटैच हो सकता है क्या? नहीं ना होगा। फंक्शन तो अबे करे, फंक्शन है। 1 1 के लिए किधर से देखोगे? एक्स इधर से देखोगे, क्योंकि एक बन रहा है तो क्या हो गया, 1 1 हो गया। लेकिन ऑन टू में किधर से देखोगे? वाई की तरफ से। वाई में कोई आदमी बच गया क्या है ना? कैसे बच रहा है? बचा हुआ है ना। तुम टू का किसी से अटैच कर पाओगे? 3 किसी से अटैच होगा? नहीं ना होगा। इसका तो वाई में सिर्फ बच जा रहा है एलिमेंट, और जब वाई में बच जाएगा तो ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए वाई में कोई बचना नहीं चाहिए। अब एग्जाम्पल एक और तुमको बताते हैं। बुआ देखो ना, अरे हमको जहां जहां दुख हुआ था, तकलीफ हुआ, तुमको नहीं ना हो रहे देंगे। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। देखो बुआ, अगर फंक्शन में दिख रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अब मैं अगर x का वैल्यू 1 डालूंगा तो रिजल्ट मुझे क्या आएगा? ध्यान है, नेचुरल नंबर का सेट है ना। अच्छा 2 डालोगे तो, 3 डालोगे तो, अच्छा -1 डाल सकते हो क्या? क्यों? क्या रे बू, नेचुरल नंबर कैसे? गुड, बहुत अच्छा, तुम लोग अभी समझ पा रहे हो। अभी 4 आ गया। अच्छा वो बताओ, इसमें जो भी नंबर डालोगे उसका सेम टू सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कितना से बनेगा? एक एक से बनेगा ना, सब से एक एक से बनेगा सर। आप डाल रहे हो एक तो यूनिक भी आ रहा है, एक आ रहा है ना। अच्छा चलो, हम इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो रखेंगे तो इसमें नहीं बनेगा? बनेगा ना सबका। तो बनेगा तो क्या हो गया? एक ही फंक्शन है ना भाई, एक ही से अटैच हो रहा है ना। तो इधर से देखा जाएगा तो 1 1 है सर। क्या है? 1। अब इधर से देखो, इसमें कोई एलिमेंट बच रहा है क्या? नहीं नहीं बच रहा है, तो सर ऑन टू हो गया। ऑन टू का मतलब बी में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। आप धीरे बताएंगे, अगर ए में बच गया तो क्या हो जाएगा? फंक्शन ही नहीं होगा। गुड, ए में अगर बच गया तो फंक्शन नहीं होगा। अब बी में बच गया तो क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कुछ हद तक क्लियर हुआ है? बी में बचना नहीं चाहिए। अब बताइए किस लिए बी में बचा कि नहीं बचा? नहीं ना बचा। इसमें नहीं बचा तो सर इसका मतलब सब का कुछ ना कुछ बनवे करेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी होगा और प्लस ऑन टू भी होगा। लेकिन यहां देखा गया हो तो सर इसमें 1 का 1 से बन रहा है, 1 2 का 4 से बन रहा है, 3 का 9 से, क्योंकि फंक्शन एक स्क्वायर है। लेकिन इसमें का 1, इसमें का 2, इसमें का 3 से किसी का प्रीमेज नहीं है। इसका 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। समझ में आया? इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं आप लोग, तो इसमें भी सेम देख रहे हैं, ये 1 1 भी नहीं है हुआ। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीमेज दो बन रहा है। देखो ना, इसका 1 1 नहीं है। 1 1 है क्या? 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। एक बात देखा जाए तो ये ऑन टू भी नहीं है, ये 1 1 तो नहीं ही है, साथ साथ प्लस ऑन टू है क्या? क्यों नहीं है बताओ हुआ? क्योंकि इसमें -1 -3 बहुत बचेगा ना, बचेगा नहीं बचेगा? इसका मतलब ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। आप देख पा रहे हो, ऐसा एग्जांपल लिए हैं जब 1 1 था और ऑन टू नहीं था। यहाँ पे क्या देखे ना 1 1 मिला ना ऑन टू मिला। यहाँ क्या देखे हो? तो सिचुएशन को समझो, बात को समझो, है ना। अगर बात को समझ गए, आपके दिमाग में ये बचना चाहिए कि बी में कोई एलिमेंट बच गया तो क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं होगा। ए में बच गया तो फंक्शन नहीं होगा। अगर ए में बच जाएगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब बी में बच गया तो बी में का हर एलिमेंट अगर अटैच हो रहा है तो ऑन टू होगा। ठीक है। 1 1 केस क्या है? एक इमेज है, एक प्रीमेज। कुछ हद तक तुमको 3 डायग्राम जो तुम्हारे सामने खींचे हैं, कुछ क्लियरिटी आया? ऑन टू पर तुम्हारा क्या ध्यान होना चाहिए? बोला भाई। लेकिन देखो, अब तुमको हर जगह डायग्राम नहीं बनाना है, ये तो मैं तुमको डेमो दिया। डायग्राम नहीं बनाना है, आपको समझना है कैसे। एक में से आप तुमको ज्यादा दोगे तो मैं एक डायग्राम मिटा दूंगा, क्योंकि एक डायग्राम मिटाऊंगा तभी अगला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कौन सा डायग्राम मिटा दे? क्लियर हुआ ना? मिटाने से अच्छा पहले तुम लिख लो, तीनों लिखो पहले, सब मिटा देंगे आप इसको। लेकिन बुआ, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो आप देखे हो, तो ऑन2 को ऐसा नहीं किया जाता। ऑन2 में सिंपल से लिखा जाता है कि अगर आपके पास, ध्यान से देखो इसका स्टेप, अगर आपके पास, अगर सपोज करते ही एफ एक्स जो है ना आपके पास कोई फंक्शन है, एफ एक्स क्या है? फंक्शन है, एफ एक्स भी है फंक्शन। ऐसे कर लो, y इज इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है ना, क्या है भाई? बी एफ फंक्शन।
आपके पास अगर एक कोई एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, ये किताब का लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, तो अगर कोई फंक्शन है तो दूसरा स्टेप में ध्यान रखना ये है कि आपको क्या करना है, पुट करना है एफ एक्स को 0। क्या पुट करना है? ओ सॉरी गलती हो गया, एफ एक्स को y मानना है। क्या मानना है बुआ? एफ एक्स को y मानना है। ठीक है, अभी जब मैं लिखूंगा उतना क्लियर नहीं आएगा, जब एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा। एफ एक्स को क्या मानना है बुआ? y मानना है। और उसके बाद जो है ना, आपको चेंज कर देना है, चेंज इन टर्म्स ऑफ x। चेंज क्या करना है? इन टर्म्स ऑफ x। अब क्या सर बता रहे हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल से क्लियरिटी आपको आ जाएगा। जैसे कि आपको बुआ एक सवाल हम लेना चाह रहे हैं, एक सवाल लेना चाह रहे हैं। जैसे आपके पास एक सवाल है कि फंक्शन है सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्या बुआ? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे रखा है, और मेरे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, दे देगा 2x + 3। क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। देख रहे हो? तो पहले अब इस सवाल है, अब इसको प्रूव करना है कि 1 1 है कि 1 2 है। ठीक है, किस लिए? देखिए, तो पहले आप दो ऐसे लाइन खींचना है, पहले 1 1 की तरफ जाना है, पहले 1 1। तो कल के क्लास में आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे 1 1 कैसे प्रूव करना चाहिए। आपको क्या करना है, लेट कर लेना है x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या चीज? नेचुरल नंबर। भाई यहाँ ए नहीं है, एक ए था ना, ए टू बी ले था, या नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर लिखोगे। ये कौन सा नेचुरल नंबर? पहला सेट का एलिमेंट। ठीक है, फिर क्या सिखाए थे कल कि आपको करना है fx1 बराबर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इसके हिसाब से बुआ क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x1 + 3, ये तो हो जाएगा 2x2 + 3। जैसा कि जानते 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो x1 बराबर क्या हो गया? समझ पा रहे हो बुआ? तो x1 बराबर x2 आ गया, आया कि नहीं आया? जब x1 बराबर x2 आ गया तो क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो गया। कौन फंक्शन हो गया? ये कल पढ़ चुके थे आप। आज जो पढ़ने वाले ऑन टू में कैसे बनाओगे, तो सर क्या सिखाए भाई? पहले क्या करना है, अगर फंक्शन दिया हुआ है, जब फंक्शन दिया हुआ है ना, तो क्या करना है भाई? पहला स्टेप क्या करोगे? गुड। तो एफ एक्स को क्या मानोगे? लेट भी कर सकते हो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मानोगे? y। इसका मतलब सारा टर्म y, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2x + 3। मतलब सारा वैल्यू किसके टर्म में किसके टर्म में निकालोगे? x के टर्म में। हम क्या लिखे? चेंज इन टर्म ऑफ x। ये काम कर लेते हैं, चलो लिखते हैं, बाद में करते हैं इसको। अगर शिफ्ट करोगे इधर तो y माइनस कितना जाएगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2x। तो y - 3/2 लिख सकते हो क्या? x लिख सकते हो? अब तुम देखो यहाँ पे किस फॉर्म में चेंज हुआ, इन टर्म्स ऑफ x में हुआ, इन टर्म्स ऑफ y में हुआ। ऐसे हमको लग रहा है, देखो ना सर, ऐसे सर लिखे सही लिखे होंगे। किस फॉर्म में चेंज हुआ? किस लिए? अगर y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का ही रिजल्ट आएगा, इसका मतलब x के टर्म में। हाँ, वैल्यू तुमको y पुट करना है तो आएगा क्या चीज? x के टर्म में। अब ध्यान सुनो प्यारे बच्चों, ध्यान सुनो, एकदम बढ़िया सुनना। अब तुम हमको बताओ, अब तुमको y का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, है ना? देखो हम लोग पढ़ते थे ना, तो ये यहाँ के बाद कुछ उतना क्लियरिटी नहीं आता, तुमको क्लियरिटी आएगा। y - 3/2 है, और y का वैल्यू अब दिमाग में रखना ये है तुम्हारा, ये नेचुरल नंबर का सेट था, ये भी नेचुरल नंबर सेट है, बोलो हाँ। तो तुम्हारा y क्या है भाई? ये y है ना भाई, ये क्या होता है? तो हमारा जो ऑन टू फंक्शन कहता है कि जो भी y का एलिमेंट है उस सबका प्री इमेज बनना चाहिए, यही नहीं कहता है? तो अगर तुम मान लो y का तुम 1 डालोगे, 1 डालोगे, तो 1 डालोगे तो y 1 क्या हो जाएगा? 1 - 3/2 -1 बनेगा। 1 का प्री इमेज बनेगा, बस। एक 1 का प्री इमेज बना ही नहीं तो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन नहीं है। अच्छा चलो, एक गलत साबित हो गया तो दूसरा पे चेक करने की जरूरत नहीं है। पता है हम लोग क्या करते थे? इसी बात को केवल इतना लिख देते थे, इतना डायग्राम समझाया ना, यहाँ पे लिख दिए थे कि y - 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। किसमें बिलोंग नहीं करेगा? डोमेन में। डोमेन मतलब, अब देखो डायग्राम देखो, ये डोमेन है बुआ, डोमेन होता है ना। तो अगर ये आपके पास जो अब उल्टा देख रहे हो क्या है, y - 3/2 है, तो आप 1 डाले हो तो इसमें मैच किया क्या?
नहीं मैच किया, तो वही लिखे हैं कि y माइनस 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, बिलोंग्स नहीं किया, इसलिए तुम क्या कहोगे, fx क्या है बुआ, fx इज नॉट ऑन टू। बात समझे कि नहीं समझे, किस लिए कोई दिक्कत, पक्का, ये कुछ समझना कि नहीं, कि देख रहे हो, समझना पड़ेगा, देखना नहीं है, आपको समझ में आया। अच्छा किस सिचुएशन में ऐसा हो सकता था, आपको रियल कितना आया है, -1 आया ना, क्या -1 उधर मैच करता, नहीं करता, -1 मैच करता नहीं करता, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, ये बात समझ गया। लिखो ना पहले, एक और सवाल करेंगे तो क्लियर आएगा, थोड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल है लेकिन बाकी सब ऐसे ही रहेगा। देखो पहला जो सवाल आपके पास जो है, अच्छा हर क्वेश्चन में एक ही प्रूव करना, दो ही काम करना है, या तो 1 1 चेक करना है या तो ऑन टू, हम लिखे नहीं है, आप समझ जाओ कि 1 1 और ऑन टू चेक करना है, ठीक है। तो पहले के लिए मैं 1 1 चेक करके दिखाता हूँ आपको, तो इसमें पहले क्या करना है, इधर 1 1 चेक करना है, क्या हुआ, आप बीच में एक लाइन खींच लेना, साइड बगल में लिख देना ऑन टू। 1 1 के लिए क्या सर सिखाया है भाई, वही नियम, आपको मान के चलना है कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, इस बार आर है, देखना आर है इस बार, देयरफॉर क्या करोगे, fx1 बराबर क्या करोगे, fx2 बराबर करोगे, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फंक्शन तो ये है ना 1/x1, गुड, 1/x2, क्रॉस गुना करोगे, खटाक से x1 बराबर x2 आ गया, नहीं आ गया, x1 किसके बराबर हो गया, x2 का। इसका मतलब सर कि कौन फंक्शन हो गया, फंक्शन जो हुआ इज 1 1 में उतना तकलीफ नहीं होगा, नहीं होने वाला है, तकलीफ होगा थोड़ा सा ऑन टू में भी नहीं होने देंगे। सबसे पहले क्या सर सिखाया है कि क्या करना है भाई, लेट करना है, fx क्या मानना है, y मानना है, मान लिए, तो y इज इक्वल टू क्या भाई 1/x है, तो x वैल्यू चाहिए आपको, इसको पलटी मार, इसके जो मान डाल सकते हो, पलटी मारोगे तो 1/y हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा x। अब हमको एक बात बताओ, 1/y है कितना है, x है, क्या सारा वैल्यू उसमें, अगर y कर तुम रखोगे तो सारा वैल्यू आ जाएगा क्या, देखो अच्छे से समझाते हैं, डायग्राम ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो बुआ, ये किसका सेट है, रियल नंबर का, रियल मतलब सब होता है, हाँ चलो किस लिए बताओ, अब देखो कोई चीज बोलना है तो सोचना है भी है। अब यहाँ फंक्शन क्या है, 1/y है ना, बराबर x है, y कर कुछ भी डालो तुम, जैसे 1 डालोगे तुम, 1 डालोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना, वो रियल नंबर तो सब नंबर है, चलो 2 डाल लिया तुम, तो 1/2, क्या 1/2 इसमें नहीं होगा, 3 डाल लो, 0.2 डाल लो, √2 डाल लो, मिलेगा ही मिलेगा, मतलब सारा नंबर सर इसे मिल जाएगा, एक को नंबर ऐसा नहीं होगा जो बचेगा। कोई सा बच्चा देख सोच रहा है कि ऐसा भाई वैल्यू है जो कि नहीं मिलेगा, बताओ हमको, y का कैसा कोई वैल्यू है जो तो रखे क्या, बताओ ना खुद, कानून को सबूत चाहिए, ऐसे वो हाथ उंगली उठाओगे मार के उतार देंगे, बताओ, अरे सोचना है, बोलो, y का कुछ डाल के देखो, ऐसा कोई वैल्यू है जो, चूंकि रियल नंबर का सेट है ना भाई, किसका है, रियल नंबर का, अब 2 डालोगे तो 2 ही जाएंगे, 1/2 होगा कि नहीं होगा, इसमें 3 डालोगे तो 1/3, इसमें 1/3 मिलेगा नहीं मिलेगा, सब नंबर मिलेगा, क्या किस लिए सहमत हो, कोई कुछ खोज रहे हो अभी तक, सारा नंबर यूज करेगा, तो पता है टीचर किताब वाला क्या लिखता है, ये सब डायग्राम नहीं बनाता है, सीधा सीधा क्या लिखता है पता है, लिखता है कि 1/y बिलोंग्स कर रहा है डोमेन में, बस इतना ही बात लिखता है, 1/y क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है डोमेन में, इसलिए क्या हो गया, f फंक्शन क्या हो गया, इज 1 1, बात समझे, सॉरी ऑन टू, कोई बात नहीं होता, ऑन टू क्या हो गया भाई, ऑन टू, समझ आया। देखिए किताब वाला क्या खूबसूरती, देखो एनसीईआरटी क्या लिखा है कि अगर आप रिप्लेस कर दे रहे हो, आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ द, अच्छा एक मिनट तुम लोग एक नंबर नहीं बोल पाए हो, क्या इसमें तुम जीरो रखते तुम, अगर गरीब बच्चों सब पे तो कुछ मिल ही जा रहा था, जीरो तुम रखते थे, देखो जीरो रख के देखो तो क्या आएगा, 1/0 नॉन डिफाइंड टर्म आएगा, देख रहे हो, तो सर सब तो सेटिस्फाइड कर जा रहा था, एक नहीं किया, कौन,
इसका मतलब इसको काटना पड़ेगा, मतलब बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए एफ जो होगा इज नॉट समझ रहे हो, बात समझे? सब पे एक्सेप्टेबल था, बस जीरो रियल नंबर जीरो होता है कि नहीं होता है? ऐसे क्यों देख रहे हो? होता है जीरो, जीरो डालोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगा, जिसको इन्फिनिटी तुम लोग बोलते हो ना, क्या इसमें इन्फिनिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नॉट डिफाइंड टर्म कहाँ से मिलेगा? तो सर सब पे एक्सेप्टेबल है, बस किस पे एक्सेप्टेबल नहीं है? जीरो पे एक्सेप्टेबल रहता है। बात समझ आया? बोलो ना। ऐसे देखते हो तुम लोग, ये लग रहा है कि जुल्म कर रहे हो तुम पे, लेकिन अब सवाल देखो, सब सवाल खूबसूरती देखो, सवाल कर रहा है कि अगर रिप्लेस कर दे रहे हो आप, कर रहा है कि नॉन जीरो रियल नंबर। अब देखिए सवाल के, इसलिए अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़े तो हमको क्लियर हुआ। इसमें कह रहा है कि रियल नंबर सीधा बोला है, बोलो ना, रियल नंबर सब नंबर होता है, जीरो भी होता है, -1 भी होता है, 0.2 भी होता है, सब नंबर होता है। लेकिन एक शब्द देखो यहाँ पे, अगला सवाल कर रहा है, सवाल सेम है, बस कह रहा है कि एफ सच दैट, यहाँ लिखा है कि आर है और यहाँ रिप्लेस कर रहा है at is set up on all non-zero real number is the result true if the domain R is replaced by n with codomain being same R। अगर कह रहा है कि इसको अगर n रख रहा है और इसको क्या रख रहे हो? R रख रहे हो। अच्छा बुआ, यही R जो है, यही R अगर हम नॉन जीरो कर दे तो? नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो मतलब ये जीरो नहीं होगा। अगर R को नॉन जीरो कर दे हम, अगर दोनों R जो है नॉन जीरो का, तो ये क्या हो जाएगा? बात समझ रहे हो? एक छोटा सा चीज है, एक वर्ड चेंज करेगा ना, सब तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अभी मैं मान के चल रहा कि है ना, ये नॉन जीरो नहीं था, अगर मान लो कह रहा कि अब ये नॉन जीरो है, ये क्या है मेरे पास? नॉन जीरो है, क्या अब बताओ 1 1 हो जाएगा? 1 1 तो हो ही जाएगा, 1 2 होगा क्या? हाँ नहीं मिलेगा, गुड, यही सोचना है, यही सोचना है, यही तुम्हारा ना डेवलप होना चाहिए। अब तुम सब केवल देख रहे हो जान लगे पढ़ा रहे हैं और नहीं समझ में तो जान निकाल भी लेंगे। देखो सब ऐसे देख रहा है, क्या मास्टर बोल रहा है, ऐसे सोचो जैसे सोच लिया, ऐसे सोचना भाई, सिंपल सी बात है बुआ। अब अगला में 1 1 तो हो जाएगा, 1 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लो ये अगर ले गए यहाँ पे, क्या यही ना रिजल्ट आएगा 1/y, तो रियल में कुछ भी डाल दोगे क्या नेचुरल मिल जाएगा क्या? 3 डालोगे तो 1/3 नेचुरल में होता ही नहीं है, तो मैच कर जाएगा क्या? इसलिए क्या हो जाएगा? 1 2 नहीं होगा। चलो अब ज्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, अब आगे चलते हैं बुआ। अगला सवाल मेरे पास ही है, सेट किसका है? क्या करोगे सबसे पहले, क्या करोगे भाई? पहले 1 1 चेक करना है ना, पहले किसका चेक करना है? 1 1 बुआ। 1 1 के लिए वही नियम है, क्या करोगे 1 1 के लिए? लेट करोगे, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इंप्लाइज आप क्या करोगे? fx1, इस सब बच्चा को मजा आता है सब लिखने में, ठीक है, क्योंकि आसान है ये। तो x1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना, तो x1 बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब x1 बराबर मतलब क्या आएगा? प्लस माइनस x2 तो आएगा, बट यहाँ पे x1 बराबर x2 ही होगा। क्यों सर? क्योंकि सेट किसका है? नेचुरल नंबर का, उसमें माइनस का जिक्र होगा क्या? समझ में आया था? इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? fx क्या हो गया? fx इज 1 1। ऑन टू में आ जाओ, ऑन टू में क्या करना है बुआ? देखो सबसे पहले क्या करना है? लेट करना है, fx को क्या मानना है? fx को y, गुड, fx को y मान लेना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर y हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, अब तुम y का तुम अगर 1 डालोगे तो 1 तो मैच कर जाएगा, 2 डालोगे तो √2 आएगा, √2 मैच करेगा किसी से? तो सेट किसका है? नेचुरल में √2 मिलेगा कहीं? अगर और अच्छा क्लियर समझना चाहते हो ऐसा समझो, ऐसा सोचो, नेचुरल का सेट है, ये नेचुरल का सेट है। अब तुमको इस बार क्या दिया हुआ है कि रूट अंडर y बराबर क्या है? x है, तुमको y का वैल्यू रखना है, तो 1 रखोगे तो मैच कर ही जाएगा 1 से, या 2 रखोगे तो √2y किससे मैच करेगा? इसका 1 2 फंक्शन नहीं है, आप सीधा लिखोगे √y डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें? डोमेन। आ रहा है बुआ? डोमेन, इसका मतलब बुआ क्या कह सकते हो कि fx क्या है? नॉट 1 2। क्लियर? इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, देखो अब सेम क्वेश्चन है बट सेट बदल गया, सेट बदल गया ना, किसका सेट है? इधर का। चलो बुआ
फिर वही काम करना है, 1 1 करना है और क्या करना है, 1 2 करना। ध्यान सुनना। तो सर 1 1 के लिए क्या करोगे, यहाँ पे वही काम करोगे जो करते आ रहे हो। x1 और x2 मान के चलो कि कहाँ से का है, z का है। सोचना अब धीरज बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। ये क्या है बुआ, fx1 है और यहाँ क्या हो जाएगा, fx2 है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अब हमको कोई समझाए कि भाई ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। fx क्या होगा, fx इज नॉट क्यों हुआ, क्योंकि सेट किसका था, तो दो प्रीमेज बन जाएगा ना। प्रीमेज कितना बन जाएगा, दो बन जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए 1 1 नहीं हुआ। देखो फंक्शन वही है चागला। ऑन टू में कैसे करोगे भाई, लेट करोगे, fx बराबर y, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट y हो जाएगा बराबर x। अब सोचो डायग्राम वैसे बना लो, किसका सेट है, इंटीजर का। तुम्हारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, रूट y बराबर x। 1 डालोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा तुमको, 2 डालोगे तो √2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर तुम 2 डालते हो तो √2 हो जाएगा ना, तो √2 इसमें है क्या, इंटीजर वाला सेट में √2 होता है, बोलो ना ऐसे देखता है। इंटीजर वाला सेट में √2 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, गुड भाई। तब तो fx क्या हो गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, किसलिए डाउट है मन में क्या, साफ सुथरा एकदम छप रहा है दिमाग में, जैसे मेहंदी छपता है ना। तो हम स्टिक छापेंगे तुम्हारा, वो भी लाल लाल उगता है उसका भी रंग लाल होता है। ए पगला इधर, इन न्यू ने बगला लेकिन देख रहा है। ये क्वेश्चन देखो बहुत खूबसूरत सवाल है। अच्छा रियल नंबर टू नेचुरल नंबर दिए है ना, रियल नंबर टू रियल नंबर होना चाहिए। बउआ अब आ जाओ हाँ, कुछ हो तो सकता है, वो तो डिफाइंड है, हो सकता है। मेरी गलती नहीं, किताब वाला अब बोलना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाला। अब तुम लोग चाहते हो रंग बिरंग का शर्ट पहनो, ऐसे थोड़ी होगा, ये मैथ है। रंग बिरंग का सवाल हो सकता है, अब सर रंग बिरंग कर दीजिए, लाल पीला हरियर से, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे मैं चाहता हूं इसमें एक बच्चा इस सवाल को एक्सप्लेन करके करे, जिसको खड़ा करूंगा कैमरा घुमा दूंगा उसकी तरफ। रेडी हो सब, चेक करना है पहले 1 1 और चेक करना है 1 2। नियम के अनुसार लिखोगे लेट x1, ठोस रीजन बताओगे कि सर कैसे हुआ। रीजन नहीं बता पाओगे तो ये गलत बात है भाई, तुमको और इतना बात सिखा रहा है। अगर तुमको ये हम पता है कि इतना पर विजुअलाइज नहीं होता है, इसलिए तुमको डायग्राम से भी समझा रहे थे, बोलो ना हाँ। यहाँ क्या ये कहाँ भाई रिबियन का रियल में, तो fx1 बुआ fx2 देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर। रुक जाओ, अब हमको बताओ शिवम, खड़ा हो जाइए बुआ। अभी बताइए x1 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस x2 आएगा, है ना। अब ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, क्यों, दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी 2 एक्सेप्ट कर रहा था, हम ऐसे प्लस माइनस का जगह केवल प्लस लिखे, गुड। तो वहाँ पे वो इग्नोर कर देंगे, माइनस लगा इग्नोर। यहाँ पे क्यों अब उनको खुशी हो रहा था मन, चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाओ, fx इज नॉट 1 1। चलिए किस लिए आपका बारी है, लेट करना है, कैमरा घुमाइए ना सर। पता है ऐसा क्यों पूछे, किस लाइन से क्यों पूछे, हेलो किस लाइन से क्यों पूछे पता है, हम लेक्चर को खराब नहीं करना चाह रहे थे, हम चाह रहे तो घर कोई गरीब आदमी से भी पूछ सकते थे। क्या रहा देखो fx क्या है, y है, आदर्श हम इधर है, बोला सर इधर, fx क्या है, y है, तो क्या करोगे, y बराबर, ठीक है, तो √1 और y हो जाएगा बराबर x।
अब किस लिए खड़ा हो जाइए बुआ। अब ये जो है ना ना कोई बात नहीं, रूट अंडर वाई है बराबर एक्स है, क्या वाई का हर वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा क्या इसमें? ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का। तो अब अगर मान लो फंक्शन क्या दिया हुआ है रूट अंडर वाई बराबर एक्स, अगर वाई का 1 डालोगे तो मिल जाएगा 1। अच्छा 2 डालोगे फिर भी मिल जाएगा √2। चमत्कार देखो इसका। हाँ बताओ, अब ये फंक्शन है नहीं है, 1 2 है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब, क्लैप करो भाई, बहुत अच्छा समझ लगा बहुत। क्योंकि भाई सब पहले करे होगा, निगेटिव डालोगे तो क्या आएगा? इमेजिनरी आ जाएगा। सेट किसका है? बस यही हम तुम्हें डेवलप करना चाह रहे थे कि तुमको क्लिक कर जाए कि क्या नंबर डालोगे क्या नंबर है। भाई सबके लिए स्टेबल है, तो प्लस डालो, पॉइंट में डालो, कुछ भी डालो आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव डालोगे, अगर तुम -2 डाल दिए तो तुमको ये मिलेगा √-2, जो कि √-2 इसमें होता है क्या? कौन नंबर हो गया? बस हम यही डेवलप करना चाह रहे थे आपके अंदर में, अभी हमको लग रहा है कि हो गया। तो समझ आया क्या फंक्शन होगा ये 1 2 fx इज नॉट ऑन टू। मेरा मानना है कि अगर तुम एक सवाल को अच्छे समझ गए, उसके पीछे का क्या सस्पेंस था, उसके पीछे का लॉजिक तुम समझ गए, तो सवाल बना लोगे। समझ में आया? पक्का नहीं आया? अच्छे से आया? समझा दे सकते किसी को? देखो फंक्शन वही है, देखो बुआ, फंक्शन fx² यहाँ भी है बुआ, सब यहाँ भी वही फंक्शन है और यहाँ भी वही है। देखो देखो चेहरा देखो है, लेकिन सबका अलग अलग रूप है, देख रहे हो? यहाँ पे क्या हो रहा था, फंक्शन 1 1 हो जा रहा था, देखो हो रहा था ना। यहाँ पे देखो यही आदमी ना 1 1 है ना तो 1 2 है, आदमी वही है, चेंज कैसे हो रहा है, समझ रहे हो? तो हम लोग जो जनरल बच्चे होते हैं तो कंफ्यूजन होने का कारण मैंने यही है, सवाल उसको एक ही है। जब टीचर पढ़ा देते हैं fx बराबर x² 1 1 बता देते हैं, और जब अगला सवाल होता है तो किताब आंसर पलटता है, उसमें लगता है नॉट 1 1, बच्चा यहीं पर लेट जाता है। तो अब हमसे ना होगा, समझ रहे हो भाई? तुम बता सकते हो ना क्यों नहीं है सो? क्या आ लेना दो, चलो लिखो। आज के क्लास को हम यही रोकते हैं, ठीक है? फिर अगले क्लास में